हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएल ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए 30 दिन की स्ट्रेटेजी सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको जो एग्ज़ाम है 13 जुलाई को होना है और आप सभी की बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही होगी। बहुत अच्छे से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे अपने तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर, कंप्यूटर और यूपीजी को आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनके लिए 30 डेज़ का जो प्लान है वो क्या होना चाहिए, या 30 डेज़ को कैसे आप अच्छे तरीके से आप वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और बिल्कुल कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और इन 30 दिनों में आपको क्या डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले आप सभी को पता है हमारा कृषि पर्यवेक्षक सहायक यानी कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का एग्जाम 13 जुलाई को होना है। तो उसमें हम जो कुछ स्ट्रेटजी लेके आए हैं आपके लिए, तो 30 डेज का जो हमारा प्लान है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। उसमें एक हमारा प्लान निकल के आता है जिग जैग प्लान। जिग जैग प्लान में हमको क्या करना पड़ता है, हमारे पास जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लास्ट के जो 30 डेज होते हैं इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, तो 30 डेज हमारे पास थे, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 15 दिन में डिवाइड कर लेंगे, फिर हम उसको 10 दिन में, और फिर इसको हम 5 दिन में डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारे सबसे स्टार्ट के हमारे 15 दिन होते हैं, चूंकि सबसे क्रूशियल हमारे डेज यहीं पे होते हैं, यहाँ पे हमको क्या है, टफ से स्टार्ट करना है। यानी कि जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, जैसे कि आपके केस में यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए, यहाँ पे सबसे जो टफ आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हो सकता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, पैथोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, या फिर एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। तो आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है, टफ से आप स्टार्ट करेंगे और फिर आप इजी के थ्रू मूव करेंगे। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे बच्चों को जीके का पोर्शन टफ लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जीके से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो सब्जेक्ट्स उनको इजी लगते हैं और जिनको लगता है कि ये वाले सब्जेक्ट्स हम बहुत इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है। उसके बाद जो दूसरे आपके अगले 10 दिन रहेंगे, उन 10 दिनों में आपको ईजी से टफ की तरफ जाना है। तो अल्टीमेटली जो चीज़ें आपको ईजी लग रही है पहले आपको उनको कवर करना है, और जो चीज़ें आपको अब भी टफ लगती है, जिनमें आपको लगता है कि और रिविजन की रिक्वायरमेंट है, तो आपने फिर टफ की तरफ जाना है, पर पहले ईजी कवर करना है। नेक्स्ट आपके जो 10 दिन रहेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट 5 दिन रहेंगे, उसमें जो भी आपको टफ टॉपिक्स लगते हैं उनको कवर करना है, और जितने भी टोटल फैक्ट्स हैं पूरे सब्जेक्ट्स के, उनको आपने इन 5 दिन के अंदर अंदर कवर करना है। तो जिगजैग पैटर्न बेसिकली क्या है, ऑल्टरनेट पैटर्न है कि पहले आपको क्या करना है, टफ टू इजी की तरफ जाना है, फिर इजी टू टफ की तरफ जाना है, और लास्ट में कंपाइलेशन में जितने भी आपके फैक्ट्स बनते हैं उन सबको आपको यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी में अगर आप देखें तो आप सबसे पहले जब यहाँ पे टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद में जब आप इजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या है, जैसे ही आप जो 10 दिन वाला आपका स्लॉट है यहाँ पे गए तो फिर से आपको इजी स्टार्ट हो गया। यानी कि जब आप ये इजी वाला टॉपिक यहाँ से कर रहे होंगे तो इसमें आपको हो सकता है कि 5 दिन यहाँ पे लग जाएं, लेकिन जब आप यहीं पे ये टॉपिक कवर करेंगे तो आपको 2 दिन में ये रिवाइज हो जाएगा। फिर से आपको टफ पकड़ना है, तो अगर आपके यहाँ पे मान चलें अगर 10 दिन लगे हैं तो क्या है, फिर आपको ये 5 दिन में कवर अप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका फिर से ये टफ वाला यहाँ पे 3 दिन में आ जाएगा, और ये जो फैक्ट्स आपके बचे। अच्छा, जब भी आपको एग्जाम देते हैं वहाँ पे एक होता है फैक्ट, एक है इन्फॉर्मेशन और फिर नॉलेज, ठीक है, सभी को कंबाइन करके आपका नॉलेज बनता है। फैक्ट क्या है, कोई एक ऐसा फैक्ट जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपको ईयर पूछ लिया कि कोई प्रोग्राम दे दिया किस ईयर में स्टार्ट हुआ, या किसी भी फील्ड के कंट्रीब्यूटर्स पूछ लिए, फादर्स पूछ लिए, या पर्टिकुलर ईयर पूछ लिया किसी चीज का, या पर्टिकुलर कोई स्कीम कौन सी ईयर में आई थी, या किसी चीज का कोई इन्वेंटर पूछ लिया, तो वो सारे आपके फैक्ट्स में आ जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ कंप्यूटर भी पोर्शन आपका है, साथ ही साथ यूपीजी के भी है और एग्रीकल्चर है। तो आप सभी जानते हैं यूपीजी के में भी बहुत सारे ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन है, उनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। सेम एज आपको वहाँ पे ईयर याद करने पड़ते हैं, तो ईयर पूछ लेगा, या हो सकता है कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, स्टेब्लिश कब हुआ है, वो आपको प्लेस पूछ लेगा। तो आपको फैक्ट पे भी ध्यान रख के आपको कवर अप करके चलना है। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हमारे निकल के आते हैं, जैसे कि मैम कवर करेंगे। फर्स्ट में क्या है, आपको जब टफ से आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो टफ पे लगेगा, क्योंकि टफ एग्जाम में कोई भी टॉपिक नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज कठिन लग रही है या फिर कौन सी आपकी चीज सरल लग रही है। वो आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो उस चीज पे डिपेंड करता है। और जब आप लोग टफ से स्टार्ट करोगे उस टाइम पे डरना नहीं है, यहाँ लिखा डरना मना है, यानी कि जब आप टफ पढ़ रहे होंगे ना तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी, पर उस टाइम पे आपको डरना नहीं है, पढ़ते रहना है। क्योंकि अगर आप इजी से शुरू कर दोगे ना, जो चीज आपको ऑलरेडी आती है उसी को बार बार रिवाइज करते जा रहे हो, तो जो पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपको टफ लगता
लगता है वो कब कवर करोगे। इसीलिए टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपको शुरू ही टफ से करना है ताकि उन चीज़ों को आप इजीली कवर कर सके और आने वाले टाइम में उसको आपको दोबारा जो रिवीजन का टाइम है 10 दिन बाद वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए स्टार्ट ही आपको क्या करना है, टफ से करना है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी नया मटेरियल आपको फॉलो नहीं करना है। 2-4 फैक्ट्स के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी नए मटेरियल पे, नए टॉपिक के तरफ इस तरफ ध्यान नहीं देना है। जो ऑलरेडी पढ़ा है वो सफिशिएंट है, उसी के मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। जो सोर्स आपने पकड़ लिया है उसी के बार बार रिविजन्स करिए, नए सोर्स की तरफ इस टाइम पे मत जाइए। बिल्कुल, नया मटेरियल आपका चाहे फिर यूपीजीके में हो सकता है, ठीक है, इसको भी मत पढ़िए। अभी अगर कोई नई स्कीम वगैरह आ रही तो एक बार बस उसको देख लो, ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपने जितना भी अभी तक नोट्स बनाया है या जिस भी कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, उसी को बार बार रिवीजन करो। और जब बार बार हम रिवीजन कर लेते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें पहुंच जाती हैं। फिर हमको क्या है, जब भी वो ऑप्शन में या किसी प्रकार से हमको क्वेश्चन फॉर्म में दिखता है तो फट से एक ही बार में हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आंसर उसका आ जाता है, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर हो सकता है, तो कंप्यूटर का जो भी सोर्स है उसको आप नया मत रिवाइज करो, जितना पुराना है। और सेम आप एग्रीकल्चर के केस में ये आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, रिवीजन ये मस्ट रहेगा, आप नया ना पढ़ें और जितना आपको अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी 1 साल से ज़्यादा इसको टाइम हो गया, और जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसी का मल्टीपल टाइम, जितने से ज़्यादा टाइम हो सकता है आप इसका क्या करें, रिवीजन करें। और रिवीजन भी मैम डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। जितना भी आप डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना भी आप पहले से पढ़े हैं और आप डेली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका जो फेज है, कह सकते हैं ना, वो बार सिचुएशन आपके मन में स्टार्ट हो गई होगी, खुद से ही आप लड़ाई कर रहे होंगे कि हमें किस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पे थोड़ा फोकस कम करके क्वालिटी के ऊपर आ जाओ, ठीक है। क्वालिटी पे आ जाओ। क्वालिटी कैसे, क्योंकि आपको जो एग्जाम है इसमें आपको 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे, और जब 5 ऑप्शन ज़्यादा ऑप्शन जब आपको मिलते हैं तो गलती करने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, और फिर आपके जो चांस रहते हैं, ठीक है, कोई भी मेथड, चाहे आपको ऑप्शन में एलिवेशन मेथड हो, चाहे कोई इफेक्ट उठा के उसमें आपको गलत देखना हो, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप रिवीजन करें, इतना भी पढ़ें अभी। बिल्कुल, और डेली अगर रिवीजन करेंगे तो जो हम मेथड फॉलो करते हैं ना आंसर को चेक करने का भी, कि कौन सा हमारा मेथड हो सकता है, जो हम एलिमिनेशन मेथड जिसको बोल देते हैं, कि जो गलत ऑप्शन है उनको साइड कर दो, और जो फिर ऑप्शन आपका पास बचता है उस ऑप्शन के बारे में सोचो कि ये ऑप्शन सही हो सकता है नहीं हो सकता है। वो तभी पता चलेगा जब आप कॉन्टिन्यूटी एक ही सोर्स पे बनाए रखेंगे और मल्टीपल रिविजन्स देंगे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ है, कई बार क्या होता है कि आपने अगर आज पढ़ी है तो अगले हफ्ते को अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो उस चीज़ को आप भूल जाओगे। तो डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। 30 दिन आपके पास में है, और ये 30 दिन आपके सबसे क्रूशियल जो पीरियड है वो होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैं मजे कर लेता हूँ कल मैं पढ़ लूंगा, नहीं, डेली बेसिस पर ही रिवीजन इस टाइम पे करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी बहुत नियर है। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, या कह सकते हैं प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, आपको अच्छी रैंक अगर लानी है, ठीक है, अच्छी रैंक लानी, तो वहां पे मॉक टेस्ट का अब जितने से ज्यादा जितना हो सकता है आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। वो कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे कि हमने भी आपको हर एक सब्जेक्ट की एमसीक्यूज क्लासेस प्रोवाइड की हैं, ओआईटी पे पढ़ी है, वहां से आप कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी जहां से आप टेस्ट लगाए हैं पहले, तो उनको आप रिवाइज करिए। और रिवाइज कैसे करना है टेस्ट को, जैसे कि आपने मान चलो कोई एक 100 आपके क्वेश्चन आने, 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, अब मान चलो आपके 75 करेक्ट आंसर यहाँ पे बने, अब 25 जब गलत आपके हो गए, यहाँ पे जो 25 है वो गलत है, इनको आप फिर से एक बार रिवाइज करो, ठीक है, इनको रिवाइज करो और देखो, चेक करो कि क्यों गलत हुए। ये 25 जो गलत हो रहे हैं, ये गलत क्यों हुए, चाहे वो यूपीजीके में हो सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप सेपरेट लेके चलो, और हो सकता है कोई पॉइंट जो एकदम आपको लग रहा हो कि अरे बस ये एक माइन्यूट सी, कहते नहीं कि छोटी सी गलती हो गई, वरना हमारा ये जो क्वेश्चन था वो सही हो जाता, उसको आप, हाँ बिल्कुल, तो उसको आप क्या है अपने कॉपी पे जहां भी आप पढ़ते हैं टेबल पे कुछ शॉर्ट्स जो भी रखी हैं बुक्स वगैरह, उनमें से हाईलाइट कर लो या नोट कर लो, ताकि दोबारा जब वो क्वेश्चन आपको मिले फिर आप उसको गलत ना करें। टेस्ट आप लगाते रहिए, डेली बेसिस पे लगाइए, है ना, जितना भी टाइम मिल रहा है टेस्ट को दीजिए। और आप इस समय कहते हैं कि हाइपर फोकस वाली सेशन में चले जाओ। हाइपर फोकस में क्या है, किसी से आपको ज़्यादा ना ही सोशल मीडिया से कनेक्ट होना है, ना ही आपको अपने कलीग से, फ्रेंड से, फैमिली से, थोड़ा समय आपके पास 30 दिन का है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। देन फिर क्या है, आप लाइफ टाइम उनसे अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर आपकी बहुत ही बेहतरीन, कह सकते हैं कि एक अच्छे इंसान और बेहतरीन लाइफ भी आप जी सकते हैं। और ऐसा भी है कि अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं तो जो यूज़फुल चीज़ें हैं उन्हीं की तरफ उसको यूज़ करिए। जो यूज़फुल कंटेंट है या फिर जो एजुकेशनल वीडियोस है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखिए इस टाइम पे। बाकी की जो भी रील्स हैं, मीम्स हैं, उनको देखना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही आपका फोकस रहना चाहिए। दूसरी चीज़,
आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है, चाहे आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में कर रहे हो या बहुत टाइम से अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो तो वहां से आप जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जो आपके एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस करना आपको नहीं छोड़ना है, एंड टाइम तक आपको उनको प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुक में भी कई बार दिया गया होता है वही आपका एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की है वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और प्रैक्टिस आप क्या करना, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग करना, यानी कि आपका जो एग्जाम है यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करना, ऐसा सोर्स आप फॉलो करना जहां पे आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जामिनेशन में घुसेंगे तो आपको कुछ नया वहां पे नहीं फील होगा कि अरे 5 क्वेश्चन आ गए, हमने तो 4 प्रैक्टिस करके रखा है, अरे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो गया, हमने तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके रखा है, अरे मैचिंग आ गई, हमने तो एमसीक्यू करके रखा है। तो वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट अपने लगाएं। और ऐसा भी है कि जो आपके PYQs हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि PYQs आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता चलता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और कैसा इसका पैटर्न चल रहा है, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया वहां से लग जाता है। तो PYQs को जरूर प्रैक्टिस करना आप बच्चों ने, ठीक है। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया। अगर PYQ की बात करें तो बेसिकली जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अभी हाल में 1 साल या आप ले सकते हैं 6 महीने में अपना पूरा पैटर्न चेंज किया है। एग्रीकल्चर में बेसिकली नहीं बता सकते कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे आयोग ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। उसमें आप क्या है, यूपीजी के, ठीक है, यूपीजी के, और साथ ही साथ आप कंप्यूटर को एनालाइज कर सकते हैं। वो जो PYQ कह सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, या हाल में जो एग्जाम हुए हैं उनसे आप क्या है उनको एनालाइज करो, देखो इनमें किस तरीके का पैटर्न आयोग फॉलो कर रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है आप। तो वहां से एक आप क्या है रिकेप ले लो, और फिर उसी प्रकार के क्वेश्चन आप जो मोस्टली वही टॉपिक आप पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। टॉपिक का आइडिया यहाँ से बहुत अच्छे से लग जाएगा, स्पेशली जब आप जीके और कंप्यूटर की बात करते हैं। और जो जीके भी है ना, यूपी जीके में अगर आपने रिसेंट इवेंट्स भी कुछ पढ़े हैं तो उन इवेंट्स को भी आपको रिवाइज करना है अलॉन्ग विद दैट। सिर्फ जो आपका पुराना जीके उस पर नहीं रहना, अपडेटेड जीके पे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है यूपीजी के, करंट अफेयर के, और कंप्यूटर तो टफ पूछ रहा है, तो आप इजी टफ ऐसा ध्यान में रख के ना चलो, आपको जो भी लेवल मैच कर रहा है आप पहले PYQ देख लो, वहां से जिस भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, अब थोड़ा टाइम तो ज्यादा ही लगाना पड़ेगा ना। इस समय अगर आप ऐसे भी अगर पहले 8 घंटा पढ़ाई कर रहे थे तो लगभग इसको वही आपको डबल करके लगभग 15 घंटा या 16 घंटा जो भी आपसे हो पा रहा है उतना करने का प्रयास करो, क्योंकि 30 ही दिन आपके पास है अल्टीमेट। पर उसमें भी सर पूरा का पूरा फोकस आपका रहना चाहिए। अगर आप 8 घंटे में पूरी एफिशिएंसी अपनी दे रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर आप 16 घंटे में भी एफिशिएंसी नहीं दे पा रहे हो तो उस चीज का कोई फायदा नहीं, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इस टाइम पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत मैटर करने वाली है, आपका फोकस बहुत मैटर करने वाला है, और जो कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करने वाला है कि आप कौन सा कंटेंट किस तरह से, क्या अप्रोच आपकी रह रही है हर एक टॉपिक को लेके, हर एक सब्जेक्ट को लेके। तो ये तो आपको क्लियर ही है कि जो आपका सब्जेक्ट हाई वेटेज का है उसको आपको हाई टाइम देना है, ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा डिवोट करना है उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे आपको अपने टाइम को। और जो सब्जेक्ट कंपैरेटिवली उससे थोड़ा कम वेटेज पे है उस पे उतना ही टाइम दो जितनी वेटेज का वो सब्जेक्ट है। ये तो आप सबको पता होगा ही कि ये पैटर्न तो हम सब फॉलो करते हैं हमेशा से ही। बिल्कुल मैम। ओके, तो हाँ जी, तो टाइम अगर सर हम डिवाइड करने की बात करें, पूरे दिन में हमारे पास मॉर्निंग का टाइम होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, तो कैसे हम अपने सब्जेक्ट्स को इन स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करें अपना ये जो हमारा 30 डेज का प्लान है, इसको अगर आप जो भी स्टूडेंट फॉलो करना चाहें आपको काफी हेल्प होगी एग्जाम में, ठीक है। तो मॉर्निंग स्लॉट ऐसे करें कि जो भी टफ सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यहाँ से आप क्या करें, टफ सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करें। टफ में हो सकता है कि आप सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको कंप्यूटर ज्यादा टफ लग रहा है तो कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो यहाँ से। यूपीजी के आपको टफ लग रहा है तो आप यूपीजी के पढ़ना यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। या एग्रीकल्चर का कोई सब्जेक्ट मान चलो सॉइल वाटर कंजर्वेशन है तो उसको आप स्टार्ट कर दो। पैथोजेंटो में से कोई लग रहा है तो वो कर दो, ठीक है। यानी कि सुबह वो आपको पढ़ना है जो याद आपको बिल्कुल नहीं होता या आपको जो टफ लगता है, ठीक है, वेटेज भी ज्यादा है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है, बिल्कुल वो भी ध्यान रखना है कि जिसकी वेटेज ज्यादा है टफ में वो सब्जेक्ट कवर करना है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। देन आफ्टरनून में क्या कर सकते हैं, जितना भी आपने अभी तक, ठीक है, कल आपने पढ़ा या आप जो भी अभी तक पढ़ के आए हैं उसमें आप सब्जेक्ट उठा लो। इजी टू कह सकते हो, यहाँ पे आप मॉडरेट कर सकते हो, इजी, मॉडरेट टू इजी पे यहाँ पे जाओ, क्योंकि ना जो दोपहर वाला टाइम होता है इतना एफिशिएंसी वाला नहीं होता है। सुबह उठते आपकी एनर्जी भी बहुत हाई होती है, चीज़ों को आप जल्दी ग्रास्प कर पाते हो और जल्दी लर्न कर पाते हो। और जो आफ्टरनून वाला टाइम है उसमें जो भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और सुबह की जब हम यहाँ पे बात करें मॉर्निंग स्लॉट की, कई लोगों की मॉर्निंग ही 10 बजे होती है,
तो वो मॉर्निंग स्लॉट की बात नहीं कर रहे, आप 6-7 बजे सुबह उठ जाइए, 6-7 बजे तक पढ़ना शुरू कर दीजिए। उस टाइम पे आपका फोकस बहुत अच्छे से बना होता है। और अगर आप उससे पहले भी पढ़ सकते हैं 4-5 बजे, तो वो तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी आप लोगों के लिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. और शाम का जो आपका स्लॉट रहेगा, यहाँ पे आपने जितना भी दिन में पढ़ा, इसके अलावा यहाँ पे निकाल के रखो, एक टेस्ट जरूर आप शाम में डेली लगा लो, ठीक है। एक टेस्ट जो कि फुल रहे, फुल लेंथ आप कह सकते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिले अकॉर्डिंग टू। फिर क्या है, आपको जो यहाँ पे टेस्ट आपने लगा लिया, फिर उसका क्या है, आप सोल्यूशन ले लो, ठीक है। जो गलत हुए उनको सिर्फ आप देख लो एक बार, सही हुए उनको जल्दी से आप रिकैप कर सकते हो। जितना भी दिन में आपने पढ़ा है उसको आप शाम में बैठ के एक बार समराइज करो। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन है, चाहे यहाँ पे आपकी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ बुक फॉलो कर रहे हो, मतलब कि एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है इन शॉर्ट। और फिर शाम को जब आप समराइज करते हो, समराइज आपने इस तरह से करना है कि सुबह मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए थे, पॉइंट्स वाइज आपको समराइज करना है। ऐसे समराइज नहीं करना है कि आज मैंने बायोटेक पढ़ लिया, आज मैंने एंटो पढ़ लिया, आज मैंने पैथो पढ़ लिया, आज हॉर्टी पढ़ लिया, नहीं। कौन से टॉपिक में क्या चीज पढ़ी, क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट वाइज आपको समराइज करना है। और जिस नोटबुक पे आपने नोट्स बनाए होंगे या जहां से भी रेफर किया होगा जिस सोर्स को, वहां पे हर एक प्रॉपर पेज पे देखो, मैंने ये पॉइंट पढ़ा था, इसका मतलब ये था। पूरा प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे समराइजेशन के लिए प्रॉपर टाइम देना है। 5 मिनट की समरी नहीं करनी है, यहाँ पे प्रॉपर 1 घंटा 1.5 घंटा दो पूरे दिन को एनालाइज करने के लिए कि मैंने कौन से टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया था। तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपका रिविजन ही हो रहा है पूरे दिन का। बिल्कुल अल्टीमेट हमारा जो पूरा स्ट्रेटजी है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, और आपको ही क्या है, आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, देन आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। हम इनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने दिनों को यूटिलाइज कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको एक चीज देखनी है कि 30 दिन आपके ही हैं। इन 30 दिनों को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। या तो भी 10 मिनट दे के सोच लो कि मुझे किस तरह से पूरा महीने का प्लान करना है और उसी तरह से चलो, या तो फिर रोज सोचते रहो आज क्या पढ़ूं आज क्या करूं, तो वो चीज आपके प्लान वे में नहीं चलेंगी, तो अल्टीमेटली आगे जाके सिलेक्शन में आपको ही दिक्कत होगा। तो पहले से ही अपना जो माइंड सेट है उसको क्लियर कर लो कि मुझे किस तरह से क्या चीज को कवर करना है और 30 दिन के अंदर अंदर मुझे कितने टॉपिक्स को किस वे में कंप्लीट करना है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ अब एक आपके साथ बहुत ही अच्छी बात हम शेयर करना चाहेंगे। लिखा है कि ऊपर वाला सुनेगा सबकी, लेकिन सिर्फ सुनेगा उसी की जो थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगा। थोड़ी ज्यादा का मतलब ये है कि एक बच्चा हो सकता है कि 8 घंटा पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा हो सकता है कि 12 घंटा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इनकी पढ़ाई में दोनों में अंतर है। एक क्या है, जैसे कोई रील्स दिखी, इसको स्क्रॉल किया, फिर टॉपिक पे घुस गया, पढ़ने लगा, पर उसमें भी 2 घंटे बीत गए ना। हाँ 2 घंटे गए ना। हाँ। तो अभी आपको क्या है, एकदम फोकस्ड रहना है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तदेव चा। विद्यार्थी 5 लक्षण जो है उनको 5 लक्षणों को अभी आपको क्या है खुद की लाइफ में 30 दिन के लिए एकदम फोकस्ड कर देना है, ठीक है। हाइपर फोकस कंडीशन में है, आपको चले जाना है। अभी के लिए भूल जाओ कि कोई आपका है, सिर्फ आप अपने हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो है। उसको और आप इसमें 2 चीजें हम और ऐड करना चाहेंगे एट द एंड, कि जो आप ओवरथिंक करते हो होगा नहीं होगा उस चीज को छोड़ दो। अभी बिल्कुल भी ओवरथिंकिंग वाली स्टेज में नहीं जाना है। और दूसरा, मेडिटेशन के लिए 5 मिनट आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लिया करो, सो दैट आपका पूरा जो दिन है वो फोकस निकले। तो इन चीजों को, थोड़ी सी टेक्निक्स को, 5-5 मिनट की चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो, तो आपके दिन में जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलेगी ना, तो आप खुद देखेंगे कि शाम को आपको कितना अच्छा फील होगा। बिल्कुल मैम। सो सभी को थैंक यू। इसके अलावा हमने जो भी आपको कंटेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है वाईटी पे, आप उसको देखो, वो हमारा सेलेक्टिव कंटेंट है, ठीक है। वहाँ पे हमारी मेहनत है, और जो भी आपको ऑप्शन यूपीएससी एजीटी के अकॉर्डिंग है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका जो टाइम टेबल है आज से बन जाना चाहिए और आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।